सो हेलो बच्चों। आज हम और 20 क्वेश्चंस करेंगे। ओके। आई होप आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम और 20 क्वेश्चंस करेंगे। और मैं एक चीज़ दोबारा बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करें। उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर करें। ओके। तो हम आज और 20 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ question number 81. The coordinate of the points which is reflection of the point minus 3, 5 in x-axis are. Okay. So reflection means totally image. Okay. कि image क्या होगी -3, 5 की। तो पहले मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। ओके। सी, अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके। सी, -3, 5। ओके। सपोज चलो मैं यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। ओके। सो अगर आप -3, 5 पॉइंट जो प्लॉट करोगे वो कहाँ पर प्लॉट होगा? पहले तो आप वो कर दो। -3, 5 पॉइंट अप्रोक्स इस एरिया में यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब आपको इसकी इमेज बनानी है। ओके। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी आपको चेक करना है। आपको कौन से एक्सिस पे पूछा गया है? आपको इसकी इमेज अलोंग एक्स एक्सिस बतानी है। तो सी, आपका एक्स एक्सिस यहाँ पर है। ओके। आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। आप इसके ऑपोजिट साइड मीन्स इसके बिलो नीचे यहाँ पर देखेंगे। और एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस हमें नीचे जाना है। ओके। अगर उतना ही डिस्टेंस हमें नीचे जाना है तो हम 5 यूनिट ऊपर गए हैं तो हम 5 यूनिट ही नीचे आएंगे सेम पॉइंट से। ओके। सो हम 5 यूनिट ही नीचे आएंगे यहाँ पर। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा? -3 से आपको कहाँ पर आना है? 5 यूनिट्स नीचे यानी -5। ओके। तो इसका जो इमेज होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा -3 -5। ओके। सपोज अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए अलोंग वाई एक्सिस, तो अभी आपका वाई एक्सिस ये है। इट मीन्स आपका पॉइंट यहाँ से लिया था आपने, अब आपको इसके राइट साइड पे इसकी इमेज लेनी है। ओके। तो यहाँ पे आप 3 यूनिट थे, तो आप इधर भी यहाँ पे कितना चले जाओगे? 3 यूनिट। और ऊपर कितना जाना होगा आपको? 5 यूनिट। ओके। सो आंसर इज 3, 5। और इन सिंपल टर्म्स आपको सिर्फ चेक करना है कि इसकी इमेज कौन से क्वाड्रेंट में बन रही है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने साइन चेंज कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। सो नाउ, सो द क्वेश्चन इज sin cube theta plus cos cube theta upon sin theta plus cos theta is equals to 1 minus sin theta cos theta. ओके। सो हम यहाँ पर लेंगे LHS। तो आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे आएगा ए क्या है? साइन थीटा और बी क्या है? कॉस थीटा। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके। नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके। ये कैंसिल। हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS. ओके। नेक्स्ट, prove that sin A multiplied by 1 plus tan A plus cos A multiplied by 1 plus cot A is equals to sec A plus cosec A. ओके। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? LHS लेंगे। ओके। ट्रिगो के क्वेश्चंस करते हुए आप कोशिश करें कि आप हर एक टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें ताकि आप अपना क्वेश्चन इजीली कर पाए। ओके। तो यहाँ पर आएगा साइन ए
tan a को क्या लिख सकते हैं हम? sin a अपॉन cos a, ओके, एंड cot a को क्या लिख सकते हैं? cos a अपॉन sin a, ओके। अभी यहाँ पे क्या आएगा? sin a एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस sin a अपॉन cos a, ओके। फिर यहाँ पर cos a sin a प्लस cos a अपॉन sin a, ओके। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, दोनों का डिनोमिनेटर में ऐसे अलग लिख दूं, ओके। अब अगर आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास sin a प्लस कॉस a कॉमन आ रहा है, ओके। तो हम वो बाहर कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से sin a प्लस कॉस a चला गया, आपके पास बचेगा sin a अपॉन कॉस a। यहाँ पे क्या बचेगा? cos a अपॉन sin a, ओके। नाउ अब हम एलसीएम लेंगे sin a प्लस cos a, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में आएगा sin a cos a, ओके। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1। देन आप इस sin a को इससे डिवाइड कर देंगे, देन cos a अपॉन sin a एंड cos a, ओके। sin से sin कैंसिल, आपके पास क्या आएगा? 1 बाय cos a मीन्स sec a, ओके। cos से cos कैंसिल, 1 बाय sin a मीन्स cos sec a, ओके। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, sin theta upon 1 plus cos theta, 1 plus cos theta upon sin theta is equals to 2 cosec theta, ओके। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे, ओके। और अब हम LCM लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस cos theta एंड sin theta, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस cos theta है, sin theta नहीं है, तो हम ऊपर sin से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा मिसिंग है, तो ऊपर 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ओके। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1, एंड 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 2, ओके। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ओके। ये कैंसिल, तो 2 1 अपॉन साइन कॉसेक, ओके। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, if sin theta plus cos theta is equals to m, sec theta plus cosec theta is equals to n, then prove that n m square minus 1 is equals to 2m, okay। So now क्या शो करना है हमें? n m square minus 1 is equals to 2m, okay। So मैंने यहाँ पे लिया LHS, मेरे पास n का वैल्यू क्या है? sec थीटा प्लस cosec थीटा, ओके। और m क्या है मेरे पास? sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा, ओके।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब मेरे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन एंड कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। और 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है हमारे पास? m के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? m इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस LHS को हम रैशनलाइज करेंगे, ओके। पहले हम LHS लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रैशनलाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ओके। नाउ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ओके। मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा मेरे पास? कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। सेम यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब बिकॉज स्क्वायर रूट में है और अंदर 2 पावर है तो हम इसकी एक पावर बाहर ले सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। साइन से साइन कैंसिल, 2 अपॉन कॉस थीटा और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक थीटा। So now it is equals to RHS. Okay, next. If 3 cot theta equals to 2, then find 2 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 3 cos theta. Sorry. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं? That cot theta is equals to 2 by 3. Okay. And cot क्या होता है? Base upon perpendicular. Means अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और इसको थीटा लेंगे तो आपके पास आएगा ये 2 और 3। हाइपोटेन्यूज आप यहाँ से निकाल लेंगे, ओके। एंड देन साइन की वैल्यू निकाल के और कॉस का वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर सकते हैं, ओके। ये आपका एक मेथड है करने का। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन थीटा, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 साइन अपॉन साइन माइनस 3 कॉस अपॉन साइन, 2 साइन अपॉन साइन प्लस 3 कॉस अपॉन साइन, ओके। साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2 एंड 3 कॉस अपॉन साइन 3 कॉट थीटा। सिमिलरली 2 प्लस 3 कॉट थीटा, ओके। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट्स 2 प्लस 3, ओके। 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 2, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 प्लस 2, इट मीन 0 बाय 4। योर आंसर इज 0, okay. Now next question. If the centroid of the triangle formed by the points AB, BC, CA is at the origin, then A cube plus B cube plus C cube is equal to, okay. तो पहली बात तो सेंट्रॉइड क्या होता है? ओके, ट्राइंगल्स के तीनों मीडियंस जहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं?
सेंट्रॉइड। सपोज ये एक मीडियन इस वर्टेक्स से आएगा, एक मीडियन इस वर्टेक्स से आएगा और एक मीडियन इस वर्टेक्स से आएगा। ओके, तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ओके, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे? एक्स वाई। ओके, और सपोज ये है ए पॉइंट, बी एंड सी। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी। ओके, तो सपोज ये वाला पॉइंट है ए बी, देन बी सी, देन सी ए इज एट ओरिजिन मीन्स 0 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to what? ओके, तो सेंट्रॉइड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई, ओके, x1 x2 x3 divided by 3, okay, for y coordinate y1 y2 y3 divided by 3। ओके, बस अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0 0, ओके, x1 a b and c divided by 3 and y1 b y2 c and y3 a divided by 3। अब हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3, तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी 0। सेम यहाँ से भी हमें यही मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी 0। ओके, तो अब हमें पता है कि हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब plus c cube is equals to 3abc. Okay, so this is the answer. So now the next question is if tan theta is equals to a by x, find the value of x upon under root a square plus x square. Okay, so if tan theta is equals to a by x, okay, so tan क्या होता है? Perpendicular upon base. Okay, so अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ और अगर मैं इस एंगल को थीटा लूँ तो परपेंडिकुलर क्या है ये एंड बेस क्या है? एक्स। ओके, अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स क्या है हमारे पास? बेस, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस थीटा। ओके, सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15 10 5 centimeter, cylindrical hole of diameter 7 centimeter is drilled out. Find out the surface area of the remaining block. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, और इसमें से हमने एक सिलेंड्रिकल होल किया है। ओके, तो हमारे पास डायमेंशंस क्या है? हमारे पास लेंथ है ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइट है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम क्या दे देंगे? एल बी एंड एच। ओके, नाउ हमारे पास डायामीटर क्या है सिलेंडर का? इट्स 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस क्या आएगी? 7/2। ओके, तो ये क्या है? आर।
अब हमें सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक का। ओके, तो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट क्या होगी? सिलेंडर की हाइट क्या होगी? यहाँ पर ये क्या है? सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, हमने डायमेंशन मेंशन कर दी। अब हमारा जो सरफेस एरिया है ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक वो क्या होगा? ठीक, हम जब भी एरिया निकालेंगे जो जो शेप्स बनती जाती हैं उन सब का एरिया काउंट होता है। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक होगा, आपको टोटल सरफेस एरिया लेना होगा क्यूबॉइड का। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा सिलेंडर का, और उसमें से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, हमने सरफेस एरिया लिया क्यूबॉइड का। ओके, सिलेंडर का हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमने उसमें सिलेंडर का शेप ऑलमोस्ट दे दिया है, और सर्कल पूरा होलोड आउट है, तो उसका उसका एरिया जो होगा वो माइनस हो जाएगा। टॉप और बॉटम में 2 सर्कल्स हैं, इसलिए 2 का एरिया माइनस हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 एल बी बी एच एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, एल बी मीन्स 15 into 10, b into h means 10 into 5, and 15 into 5. Okay, now 2 22 by 7. Okay, and the value of r is 7 by 2 and h is 5. Up to 22 by 7 or r square means 7 by 2. Okay, अब हमारे पास क्या आएगा? 2 150 50 and 75. Okay, now अब हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा 110। ओके, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 11 टाइम्स, तो ये आएगा 77। सो 150 प्लस 50 200, 275, 275 2 टाइम्स इट्स 550 प्लस 110 माइनस 77। ओके, so 660 minus 77 is equals to 583. Okay, so this is the answer, 583 centimeter square. Okay, ये है हमारा आंसर। So now in the given figure, tangents PQ and PR are drawn from an external point P to a circle with center O, such that RPQ is equals to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. तो ये जो कोड है ये इसके पैरेलल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर क्यू एस मीन्स हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर देती हूँ। ओके, सपोज ये वाला एंगल है 1, ये है 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके, नाउ अब हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है, ओके, पी क्यू और ये पी आर, ये दोनों इक्वल हैं। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी। ओके, अब अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, नाउ अब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 और 2 दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैंने 1 को क्या पुट कर दिया? 2। ओके, और ये क्या हो जाएगा इधर जाके? 30 माइनस। ओके, तो 180 माइनस 30 150। मुझे क्या मिला? 2 टाइम्स 2 150, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2 75। तो एंगल 1 भी क्या होगा? 75।
अब because SR is parallel to PQ, so angle 4 is equals to angle 2, 75 degree alternate interior angles. Okay, alternate interior angles. So now अगर एंगल 475 है तो एंगल 4 और 5 भी इक्वल होते हैं बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ओके, बट हम यहाँ पर इसको वो थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको शो करेंगे. यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ओके, और यहाँ पर मैंने ले लिया टी. अब मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लिए, टी क्यू एस एंड टी आर एस. ओके, सो टी क्यू क्या है? कॉमन. ओके, एंड बिकॉज ये जो सेंटर पॉइंट से इसको ज्वाइन करेगा तो ये इस पे 90 डिग्री भी बनाएगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा. ओके, तो एंगल ओ टी एस इक्वल्स टू ओ टी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड टी एस इक्वल्स टू टी आर बिकॉज ओ टी बाइसेक्ट एस आर. ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड एंगल साइड. तो हमें सीपीसीटी क्या मिल जाएगा? दैट एंगल 4 और 5 क्या है? इक्वल है. ओके, तो अगर 475 है तो 5 भी क्या होगा? 75. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं एस आर क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया है. ओके, क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, बट अभी हमने इस मेथड से किया है तो इसी से कंटिन्यू करेंगे. मैंने आपको बोला कि अगर मैं एस आर क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, मीन्स एंगल 5, एंगल 4 और आर क्यू एस. एंगल 5, एंगल 4 एंड आर क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? एस आर क्यू. ओके, अब एंगल 5 और एंगल 4 क्या है? 75 75 ईच. ओके, एंड 75 प्लस 75 इज 150. So 180 minus 150 is equals to 30 degree और यही हमारा आंसर है. Okay, so now next, in the given figure a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 and 9. Okay, area of triangle ABC is 54 centimeters square. Then find the length of the sides AB and AC. Okay, तो हमें एरिया ऑलरेडी दे रखा है, हमें ए बी और ए सी का लेंथ फाइंड आउट करना है. ऑलमोस्ट जैसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हमें एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो हम यहाँ पर ए ओ को ज्वाइन करेंगे. ओके, यहाँ से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. इसको हमने ई दे दिया और ये एफ हो गया. ओके, अब अगर बी डी 6 है तो बी एफ क्या होगा? 6 टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी. सी डी 9 है तो ई सी क्या होगा? 9. हम लेट कर लेते हैं कि ये x है तो ये भी क्या होगा? x. ओ एफ क्या होगा? 3. ओ ई क्या होगा? 3. ये सारी चीजें हम अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ, लाइक बी डी इक्वल्स टू बी एफ 6 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी. आपको हर रीजनिंग देनी है. सी डी इक्वल्स टू सी ई 9 सेंटीमीटर और मैंने लेट कर लिया दैट ए एफ इज एक्स सो ए ई इज ऑल्सो एक्स. ओके, एंड जितनी भी हमारी रेडियस है ओ एफ ओ ई ओ डी ये सब क्या है? 3 सेंटीमीटर. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इस एरिया ले लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो मुझे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, तो क्या वो एरिया ऑफ, एक हमें यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा इसको भी ऐसे. ओके, सो अगर मैं यहाँ से ले लूँ एरिया ऑफ
AOB plus area of BOC प्लस एरिया ऑफ AOC, तो एक्चुअली में मुझे ABC का ही एरिया मिलेगा. ओके, सो एरिया ऑफ ABC इज 54, एरिया ऑफ AOB इज हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाएंगे. ये भी हम मेंशन करेंगे अपने आंसर में. तो एरिया ऑफ AOB इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाफ इंटू BOC में हमारा बेस क्या होगा BC और हाइट क्या होगा OD, और AOC में हमारा बेस क्या होगा AC और हाइट क्या होगा OE. हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट OF परपेंडिकुलर टू AB, OE परपेंडिकुलर टू AC and OD perpendicular to BC. Okay, radius to the point of contact. Now it's 54. Half AB क्या है मेरे पास x plus 6. OF है radius means 3. हाफ BC क्या है मेरे पास 9 plus 6 15. OD क्या है 3. हाफ AC क्या है x plus 9 and OE is radius 3. अब है मेरे पास 54 और इन सब में मेरे पास हाफ ओके एंड 3 कॉमन आ रहा है, तो हाफ और 3 जो है वो मैं कॉमन ले लूंगी यहाँ पर. हाफ इंटू 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 6 सेकेंड टर्म में 15 और थर्ड टर्म में x प्लस 9, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. ये इधर जाके हो जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस x 2x, 6 प्लस 15 21, 21 प्लस 9 30. ओके, ये मेरे पास क्या आएगा 18, 18 टाइम्स 2 36, 36 माइनस 30 2x, तो 6 डिवाइडेड बाय 2x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3. ए बी फाइंड आउट करना है. ए बी क्या है हमारे पास x प्लस 6, तो 6 प्लस 3 9, और हमें क्या फाइंड आउट करना है ए सी, सो x प्लस 9 यानी 3 प्लस 9 12. ओके, सो ये हमारा आंसर. नेक्स्ट, in figure, two tangents RQ and RP are drawn from an external point R to the circle with center O. If PRQ is 120 degree, then PRQ means ये वाला एंगल क्या है 120 डिग्री. देन हमें प्रूव करना है दैट OR इज इक्वल्स टू PR प्लस RQ. ओके, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री. ओके, हमने ज्वाइन कर दिया OP and OQ को. So now OP is perpendicular to PR and OQ is perpendicular to QR. It means OPR and OQR is equals to 90 degree. Okay. Now अब हमें क्या करना है. अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूं, ओके, यहाँ पर मैं ट्राइंगल लूंगी OPR and triangle OQR, okay, in which OPR is equals to OQR is equals to 90 degree. OR common है, okay, and OP and OQ equal radius. ओके, सो अब हमारे पास क्या है RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए कॉन्ग्रेंट. OPR कॉन्ग्रेंट टू OQR. अब CP/CT हमें क्या मिलेगा कि ORP इक्वल्स टू ORQ. ओके, और क्या कह सकते हैं हम, ये दोनों हाफ ऑफ क्या होंगे 60 डिग्री. ORP ORQ 120 का हाफ यानी 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री. ओके, तो ये वाला एंगल जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री. अब मैं क्या करूंगी, मैं इस ट्राइंगल में लूंगी OPR. ओके, OPR में मेरे को OR और PR तो साइड्स आंसर में चाहिए ही, तो अगर OPR 90 डिग्री है तो OR हाइपोटेन्यूज है. ओके,
एंड पी आर बेस है और ओ पी परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी आर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक सेकेंड, ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमारे को एंगल ये 30 डिग्री होगा। ओके, यस, हम 60 डिग्री लेके ही करते हैं। 60 डिग्री लेकर ही करेंगे। पी आर अपॉन ओ आर इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। ओके, तो पी आर ओ आर कॉस 60 इज 1/2। तो मेरे पास आएगा 2 PR इज इक्वल्स टू ओ आर। अब 2 PR मीन्स PR प्लस PR इज इक्वल्स टू ओ आर। और हमें क्वेश्चन में पता है दैट PR इज इक्वल्स टू आर क्यू। ओके, PR is equals to RQ tangent from point R। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, PR प्लस RQ इज इक्वल्स टू OR। ओके, और यही हमें शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability that the card drawn is a card of spade or an ace, a black king, neither a jack nor a king, either a king or a queen. Okay, तो सबसे पहला हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ओके, अगर कभी भी आपको और मेंशन है, ओके, और का मतलब होता है कि हमारे को स्पेड भी चाहिए और हमें एस भी चाहिए। ओके, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास कितने स्पेड्स होते हैं, 13, 13/52। ओके, और हमारे पास एसेस कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 13/52 स्पेड के लिए और 4/52 एस के लिए। लेकिन आपको अगर कभी भी और मेंशन है ना, तो आप हमेशा देखोगे कि क्या स्पेड और एस इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, या तो सिर्फ स्पेड या तो सिर्फ एस। तो दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो वो हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एस ऑफ स्पेड होगा, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 1/52। So 13 plus 4, 6, 17, 17 minus 1, 16/52. Okay, so 4 times 4, 16 and 4/13 इसका आंसर है। Now second part, a black king. Okay, so king कितने होते हैं हमारे पास, 4, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक। तो आंसर इज 2/52। थर्ड, neither a jack nor a king. Okay, तो मतलब हमें जैक भी नहीं चाहिए और हमें किंग भी नहीं चाहिए। ओके, तो हम जैक को भी हटा देंगे और किंग को भी हटा देंगे। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। जैक कितने हैं हमारे पास, 4। किंग कितने हैं हमारे पास, 4। वो यहाँ से हम हटा देंगे। तो 52 -8/52 मीन्स 44/52। ओके, तो ये हमारा आंसर है, इसको हम कट करेंगे। सो 22/26 देन 11/13। ओके, so the answer is 11/13। Now fourth part, either a king or a queen। ओके, तो या तो हमें किंग चाहिए या हमें क्वीन चाहिए। अब हमारे पास किंग कितने होते हैं, 4। क्वीन कितनी होती हैं, 4। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, और क्योंकि यहाँ पे और है तो कॉमन जरूर चेक करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो द आंसर इज 8/52। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर two equal circles with center O and O dash touch each other at X. Okay, O dash X produced meets a circle with center O at A
AC is the tangent to the circle with center O at the point C. O dash D is perpendicular to AC. Find the value of DO dash and CO. ये तो परपेंडिकुलर बनाएगा ही यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, और AC क्या है? टेंजेंट है। हमें ये शो करना है द DO डैश अपॉन CO। तो बच्चों DO डैश ADO का बेस है, CO ट्राइंगल ACO का बेस है। तो सबसे पहले अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं तो मुझे साइड्स प्रोपोर्शनेट मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ADO डैश एंड ट्राइंगल ACO, जिसमें एंगल ADO डैश और ACO 90 डिग्री है। ओके, एंड A it's DAO डैश एंड CAO हमारे पास कॉमन एंगल है। तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, तो हमारी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनेट मिल जाती हैं। ओके, तो हमें कौन सी साइड्स चाहिए? हमें चाहिए बेस दोनों का, और यहाँ से मैं ये ले लूंगी। ये मैं क्यों लूंगी ये मैं बताती हूँ आपको। ADO ट्राइंगल की मैंने साइड ली AO डैश। ओके, यहाँ से AO डैश आएगा तो यहाँ से क्या आएगा? AO, और यहाँ से DO डैश आएगा तो यहाँ से क्या आएगा? CO। ओके, अब द क्वेश्चन इज कि ये साइड्स हमारे पास कैसे आएंगी? सी इक्वल सर्कल्स हैं तो इनकी रेडियस भी इक्वल है। अगर AO डैश R है तो ये R है, तो O डैश X भी R होगा, और क्योंकि इक्वल सर्कल है तो इसकी रेडियस भी R होगी। ओके, बस अब AO डैश मीन्स R, AO मतलब 3 टाइम्स R आ रहा है तो 3 टाइम्स R, एंड DO डैश अपॉन CO। R से R कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 1/3। So the answer is 1/3 or 1:3. Okay, so this is the answer. Next question. If sine A minus B is equals to sine A cos B minus cos A sine B, then find the value of sine 15. Okay, sine 15 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और मेरे पास यहाँ पे दो एंगल माइनस हो रहे हैं, A माइनस B। अगर मैं साइन 45 माइनस 30 कर दूं तो मैं इस साइन 15 लिख सकती हूँ। मतलब आपको साइन 15 को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है कि आपको माइनस करने पर क्या मिल जाए? 15। हम यहाँ पे 60 माइनस 45 भी ले सकते हैं। अगर आप 60 माइनस 45 करेंगे तो भी आपको 15 मिलेगा। ओके, इट मीन्स यहाँ पर एंगल ए क्या है? 45, और बी क्या है? 30 डिग्री। अब मेरे पास जो है मैं उसमें अगर वैल्यूज डालूं तो साइन 45 माइनस 30, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 एंड साइन 30। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? साइन 15, साइन 45 1/√2, ओके, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? 2√2 माइनस 1/2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो द आंसर इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ओके, सो ये हमारा आंसर है। So next question is the diameter of the wheel of a bus is 140 centimeter. Find the number of revolutions it will make in covering 176 meter. Okay. So मेरे पास एक diameter of a wheel है। ये मेरे पास एक wheel है। इसका diameter मुझे given है। Okay. मुझे number of revolutions बताने हैं अगर ये wheel 176 मीटर का distance cover करता है। Okay. See, अगर ये wheel यहाँ से start हो रहा है और यहाँ से ऐसे पूरा एक रेवोल्यूशन कवर करेगा तो कितना कवर करेगा? 2πr। फिर एक रेवोल्यूशन और कवर करेगा, कुछ और डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे करते करते उसने 176 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो उसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लिए होंगे हमें वो बताना है। तो अगर मैं ये देख लूं कि 176 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस है, उस टोटल डिस्टेंस को अगर मैं एक रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है
उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे डायामीटर कितना है 140 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 70 सेंटीमीटर। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड इन, ओके, वन रेवोल्यूशन कितना आएगा 2 पाई आर। ओके, एंड it's 222 by 7 and r is 70. So it's 2 into 22 into 10. Okay. Now मुझे बताना है number of revolutions. Okay. So number of revolutions क्या होंगे, जितना भी मैंने total distance cover किया है, इस wheel ने जितना भी total distance cover किया है, उसको हम divide कर देंगे distance covered in one revolution से. Okay. So distance covered in one revolution. But now the question is कि ये distance तो मेरे पास मीटर में है, तो मैं क्यों ना इसको सेंटीमीटर में कर दूं। ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ एक रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो ये आ गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, 11 times 2 then 16, 2 into 2 4 and 4, so answer is 40. So 40 revolutions में वो 176 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, और ये हमारा आंसर है। ओके, so now the R end of a clock is 6 centimeter long. Find the area swept by it between 11:20 a.m. and 11:55 a.m. Okay. So now हमें ये तो पता है कि मिनट हैंड, ओके, मिनट हैंड एक मिनट में कितना करती है 6 डिग्री। अब अगर एक मिनट हैंड जो है वो अ, एक मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, तो आर एंड एक मिनट में कितना करेगी सॉरी आर एंड एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे आर क्या है 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी अगर क्लॉक में 12 ओ क्लॉक होता है, ओके, अगर 12 ओ क्लॉक होता है आर एंड, ओके, अब दोबारा से ये जो आर एंड घूम के 12 पे कब वापस आती है 12 घंटे के बाद। ओके, जबकि जो मिनट हैंड होती है वो एक घंटे में वापस आ जाती है। ओके, तो 12 घंटे में ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करेगी और पूरा एक रेवोल्यूशन लेगी। सो 12 घंटे में जाके 360 डिग्री कवर करेगी। ओके, जो कि मिनट हैंड एक ही घंटे में कर लेती है। ओके, सो एक घंटे में कितना डिग्री कवर करेगी ये 360 अपॉन 12 यानी 30 डिग्री। एक घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स में कितना करेगी 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना करेगी, सॉरी इट्स 30 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा डिवाइडेड बाय 60, मतलब एक मिनट में हाफ डिग्री कवर करेगी वो 1/2। अब हमारे पास कितने मिनट्स हैं 11:20 से लेकर 11:55 तक 35 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो 35 मिनट्स अगर कवर करेगी तो 35 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगी 35/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब हमारे पास कितना एरिया आएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कितना होगा theta upon 360 pi r square. Okay, so now the theta is 35/2, 360, the value of pi, and r is 6 into 6. Okay, so 6 into 6 36, it's 10, it's 11. Okay, it's 2 and 7, and 7 7 cancel, 11/2 is 5.5 centimeter square. Okay, so this is the answer. Next, two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure. The ratio of their capacities is 2:1. Find the height and capacities of cones and also find the volume of the remaining portion of the cylinder. Okay, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक कोन है ये वाला। okay? एक कोन है हमारे पास ये,
और एक कोन है ये। ओके, तो इसके हाइट को मैं ले लेती हूँ h1 और इसकी हाइट को मैं ले लेती हूँ h2। ओके, so let the height of first cone be h1, okay, and the height of second cone be h2. Now, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज 2:1, ओके, and V1 and V2 be the volume of two cones. ओके, नाउ हमें कैपेसिटीज का रेशियो दे रखा है, मीन्स हमें वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 दे रखा है, दैट इज 2/1। ओके, बिकॉज यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम है, बेस सेम है, तो जो रेडियस ऑफ कोन है, ओके, उसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर, यानी 6/2, क्योंकि उसका डायामीटर यहाँ पे कितना है 6, सो इट्स 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, सो इसको भी हम आर लिख देंगे, दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। नाउ V1 upon V2 means volume of 1. Volume of 1 means 1/3 pi small r square h1, 1/3 pi small r square h2, 2/1। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, h1 upon h2 means 2/1, so h1 is equals to 2 times h2। ओके, और अगर आप यहाँ पे ये सिलेंडर का ये हाइट देखें, so that is 21 सेंटीमीटर, so 21 is actually equals to what, h1 plus h2, so h1 plus h2 is equals to 21, h1 2h2, h2 21, 3 times h2 21 and h2 is equals to 7। ओके, सो h1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स h2 यानी 40 और h2 इज इक्वल्स टू 7। अब हमें क्या बोला गया था, फाइंड द हाइट, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ अब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, हम लोगों के पास हाइट आ चुकी है, अब हमें कैपेसिटीज ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम होगा, ये V1 होगा और यहाँ पे हमारा V2 होगा। तो इसके लिए हमारा रेडियस सेम रहेगा, लेकिन h1 की हाइट क्या रहेगी, 14। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट 1/3 pi r square h1। ओके, so 1/3 pi is equals to 22/7 and the value of r is 3। okay, so now 3 into 3 or h1 14, so 3 से 3 cancel, 7 times 2, 3 into 2 6 and it's 6 into 2 12 and 132, okay, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फर्स्ट का वॉल्यूम आ गया है। ओके, अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, एक सेकेंड, या अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, सेकेंड वाले का। इसकी हाइट क्या होगी, 7। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, तो 1/3 22/7, 3 into 3 and h2 is equals to 7, 3 3 7 7 cancel, 66। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो अगर इस पूरे सिलेंडर में से मैं इन दो कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ओके, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ 1 और वॉल्यूम ऑफ 2 दोनों कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे। ओके, सो पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे सिलेंडर का हाइट क्या है, 21, इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं। ओके, आर हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर आएगा H और इसमें से ये दोनों वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। ओके,
So now 22 by 7, R is equals to 3 into 3, H is equals to 21. Okay, so 7 times 3, 21, it's 27. Okay, and 22. So it's 54 and ये आएगा 594 minus 198. ओके, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 386 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये है हमारे पास आंसर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन का. ओके, just let me cross check once again. It's 594 and 198. Okay, it should be 396. Okay, so now this is the answer. So now next question. The angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree, and after a flight of 30 seconds the angle of elevation becomes 30 degree. If the airplane is flying at a constant height of 3600 root 3, find the speed of the airplane. Okay, so suppose हमारे पास ये प्लेन है इस वाली पोजीशन पर. ओके, और यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से वो है 60 डिग्री. अब ये प्लेन 30 सेकेंड्स के बाद सपोज इस पोजीशन पे पहुंच जाता है. अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ओके, दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो ये वाला एंगल क्या होगा? 30 डिग्री. अब जो एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, ओके, वो कांस्टेंट हाइट पे कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि ये ए के बाद उसकी पोजीशन चेंज होके सी हो गई, लेकिन उसकी हाइट जो है वो सेम रहेगी. ओके, सो यहाँ पर ए, बी और सी डी दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ओके, नाउ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 का मतलब है कि ये जो हाइट है ये क्या है? 3600 रूट 3. तो ए बी और सी डी क्या रहेंगे? सेम. 30 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये वाला. ये डिस्टेंस कवर हुआ है 30 सेकेंड्स में. मुझे बताना है स्पीड ऑफ एयरप्लेन. ओके, स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके. तो अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास इसकी स्पीड आ जाएगी. ओके, अब वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सी, ए बी और सी डी दोनों का हाइट क्या होगा? 3600 रूट 3. ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड सी ई बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. दो ट्राइंगल्स लेंगे हम यहाँ पर, ए बी ई, और एक ट्राइंगल लेंगे सी डी ई. ओके, सो ए बी अपॉन बी ई tan 60 and CD upon DE tan 30. Okay, so now the value of AB is 3600 root 3, BE tan 60 is root 3. Okay, root 3 से root 3 cancel, हमारे पास BE कितना आएगा? 3600. CD क्या है? 3600 root 3. ओके, DE को हम कैसे लिख सकते हैं? BE प्लस BD एंड tan 30 इज 1 बाय रूट 3. ये रूट 3 जब यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 3600 इंटू 3. ओके, ये BE प्लस BD ऊपर चला जाएगा तो BE का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3600 प्लस BD, तो ये है 10,800. इसमें से हम 3600 माइनस करेंगे तो मेरे पास BD का वैल्यू आएगा 7200 मीटर. ओके, अब BD हमारे पास आ चुका है, हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, हमारे पास टाइम है, तो हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं. ओके, स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या है मेरे पास? 7200. टाइम क्या है मेरे पास? 30. सो मेरा आंसर है 240 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये आंसर आया है मेरा मीटर पर सेकेंड में. हमें हमेशा अपना आंसर मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर दोनों में देना चाहिए इफ नथिंग इज मेंशन. ओके, तो अब अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं
तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे और मिनट्स में आर में करने के लिए पहले मिनट्स में 60 से मल्टीप्लाई देन फिर एक और 60 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आएगा 6 इंटू 6 36 ओके एंड 24 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 864 किलोमीटर पर आवर ओके। तो ये है हमारा आंसर। ओके बच्चों, so now this was the last question। हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करो। ओके, मैं वो उन क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगी। ओके, so now बच्चों 100 क्वेश्चंस आर डन। ओके, so all the best for your exam। ओके, good luck। Thank you।